साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी गंभीर अभ्यर्थियों का हानि की क्लास यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेंटल एबिलिटी का लास्ट टाइम अपन 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व कर रहे थे। 40 क्वेश्चन अपन ने 2 वीडियो में उसके देख लिए थे, बस उसके 10 क्वेश्चन बाकी थे। वही 10 क्वेश्चन मैं जल्दी से आपके सामने मेंटल एबिलिटी के वो लेके आया हूँ ताकि थोड़े से टाइम के अंदर ये बचे हुए क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए, ताकि आज अपना 2021 वाला पेपर है वो सोल्व हो जाए, ताकि अपन आगे वाले वीडियो में फिर नेक्स्ट है वो क्लास है वो नेक्स्ट पेपर है उसकी क्लास लेके आए। चलिए साथियों, अपन चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो आपको याद होगा पहले वाले वीडियो जिन साथियों ने नहीं देखे हैं वो चैनल में या डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके अपने सारे वीडियो है वो देख लें। 2022 का क्वेश्चन पेपर अपन सोल्व कर चुके हैं और 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसके बस ये 10 क्वेश्चन बाकी रहे, उसके बाद वो भी सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 41 क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ और 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। क्या क्या दे रखा है साथियों, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, फादर है और मदर है। उसके बाद 3 विवाहित पुत्र, इनके 3 लड़के हैं और तीनों कैसे हैं साथियों, विवाहित है। विवाहित है तो 3 सन हो गए और साथ में इनकी हो गई वाइफ। फिर क्या कह रहा है, पुत्रों में से 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। एक पुत्री और है साथियों इसके, एक अविवाहित पुत्री है, एक है इसके डॉटर। फिर क्या कह रहा है, पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं, 2 के 2 पुत्रियां हैं। इसके 2 डॉटर हैं, इसके भी 2 डॉटर हैं और एक के 1 पुत्र है। एक जो पुत्र है उसके 1 पुत्र है। इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या बतानी है अपने को। टोटल फीमेल कैंडिडेट्स कितने हो गए, तो साथियों 2 2 4 5 6 7 और 1 ये 8 और 1 ये 9। टोटल फीमेल कैंडिडेट्स कितने हो गए, 9 हो गए। तो इसमें 9 का ऑप्शन ही नहीं दे रखा, इसलिए इसमें बोनस मिला हुआ है। तो अपने को आंसर से मतलब है, इसके आंसर कितने आएंगे, सोल्यूशन क्या होगा इसका, 9 होगा साथियों। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, अतुल दक्षिण दिशा। तो अपने डायरेक्शन वाली बात आ गई है, चलते हैं अपन डायरेक्शन वाले फॉर्मेट पे अपने। तो क्या दे रखा है, ऊपर तो अपना उत्तर, नीचे अपना दक्षिण और इधर अपना पै और इधर अपना पू, ये आपका पप्पू। अब चलते हैं, देखो क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, अतुल दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। दक्षिण नीचे 20 मीटर चला, कितना चला है साथियों, 20 मीटर। अतुल दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है। नीचे की तरफ मुंह है तो बाईं इधर होगा और इधर कितना चला है, 30 मीटर। 30 मीटर बाईं ओर चला, बाईं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब देखो इधर था, इधर से दाईं तरफ कहाँ होगा, नीचे, इधर कितना चल रहा है, 10 मीटर। दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब इधर कितना चल रहा है साथियों, 40 मीटर। क्योंकि जब नीचे आएगा तो दाहिनी तरफ किधर होगा, इधर होगा। तो कितना चल रहा है, 40 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। यहां से दाईं ओर कितना चल रहा है, 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर और रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है। अब अपने को पता है ये प्रारंभिक बिंदु था, यहां से नीचे आ गया 20, 30 इधर चल लिया, 10 नीचे आया, 40 इधर हो गया। तो ओवरऑल वापस 30 चला गया। तो देखो 20 और 10 नीचे 30 आया, 30 ऊपर चला गया। अब 10 मीटर इधर वाली साइड में आ गए, ये पश्चिम दिशा में। अब किस साइड में, ये पश्चिम दिशा में। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला है साथियों। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन एवं 2 पूर्व धारणाएं दी गई है। ये कथन का अलग टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा इनमें देखना होता है बस। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन एवं 2 पूर्व धारणाएं दी गई है
यह निर्णय करते हुए उत्तर दीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं दिए गए कथन में अंतर्निहित है। पहला कथन क्या, देखो, प्रधानाचार्य ने स्कूल स्टाफ को सूचित किया कि हमें ज्यादा अध्यापक नियुक्त करने की आवश्यकता है। ओवरऑल क्या कह रहा है कि अपने को ज्यादा अध्यापक नियुक्त करने की आवश्यकता है। अब इसमें जो पूर्व धारणाएं हैं वो कौन सी इसमें अंतर्निहित है? अध्यापक उपलब्ध है, फिर वर्तमान अध्यापक अच्छे नहीं है। अब ये कह रहा है अध्यापक उपलब्ध है, तो अध्यापक तो उपलब्ध है ही, ये बात तो सही है। कारण कि ये कह रहा है हमें और अधिक अध्यापक मतलब नियुक्त करने की आवश्यकता है, इसका मतलब पहले से तो है ही भी, पहले से है, बाकी और चाहिए वो बात अलग है, बट पहले से तो है ही। तो पहला जो आपकी पूर्व धारणा है वो तो इसमें निहित है। फिर वर्तमान अध्यापक अच्छे नहीं है, इसने ये बात कब कही कि वर्तमान अध्यापकों को निकाल के नए अध्यापक अपने को ज्वाइन करवाने? भाई ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि अभी वाले तो निकाल दे मेरे दूसरे लेके आए। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई वर्तमान अध्यापक अच्छे नहीं है? इसका मतलब यहाँ जो ओनली पहली वाली पूर्व धारणा है वो अंतर्निहित है, सेकंड वाली बात है वो गलत हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या सरकार को उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान आईआईटी का निजीकरण कर देना चाहिए? क्वेश्चन है कि आईआईटी का निजीकरण कर देना चाहिए क्या? अब इसके दो तर्क दे रखे हैं। हाँ, निजीकरण की ये संस्थाएं आर्थिक रूप से मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणवत्ता उन्मुख होगी। तो इसने हाँ के पक्ष में तर्क दे दिया, तर्क भी कहीं ना कहीं सही है, तो ये वाला सही है। फिर है हाँ, निजीकरण नए युग का मूल तंत्र है, क्या उसके बिना हम होड़ में रह सकते हैं? कहीं ना कहीं ये तर्क भी इसने सही दे दिया। तो यहाँ ओवरऑल अपन देखें तो दोनों ही कथन है वो कहीं ना कहीं इसका पक्ष कर रहे हैं, अंतर्निहित है, तो ये यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, छात्रों के अलावा कोई दूसरा क्लब का सदस्य नहीं है। छात्रों के अलावा कोई क्लब का सदस्य नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए ये क्लब है, ये क्या क्लब है, छात्रों के अलावा दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं। अब जितने इसके सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्य इसके क्या हैं? छात्र हैं। इसके सारे के सारे सदस्य क्या हैं? छात्र हैं। क्लब के कुछ सदस्य विवाहित है। अब क्लब के सारे सदस्य कौन है? छात्र। इनमें से कुछ सदस्य क्या है? विवाहित। तो इसका मतलब कुछ तो अविवाहित भी होंगे, उससे अपने को मतलब नहीं है, बट बात यह है कि कुछ सदस्य विवाहित है। सभी विवाहित डांस के लिए आमंत्रित है। अब इसने क्या बोला कि जितने विवाहित है सभी विवाहित डांस के लिए आमंत्रित है। ये जो विवाहित है ना, ये सारे के सारे किसके लिए आमंत्रित है? डांस के लिए। ठीक बात है। अब सभी छात्र डांस के लिए आमंत्रित है। सारे के सारे छात्र डांस वाले में आ रहे हैं क्या? ना, ये तो इतने से ही आ रहे हैं जो विवाहित है वही। तो इसका मतलब पहले वाला तो क्या हो गया भाई? गलत हो गया। दूसरा, क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए आमंत्रित है। क्लब के सारे विवाहित छात्र डांस के लिए आमंत्रित, ये बात ठीक है। दूसरी, जो छात्र विवाहित है वो सारे के सारे डांस के लिए आमंत्रित है, ठीक बात है। सभी विवाहित डांस के लिए आमंत्रित है, नहीं सॉरी आगे है, क्लब के सभी सदस्य विवाहित है, ये बात भी गलत है। इसने सभी नहीं बताया था, कुछ ही बताया था, क्योंकि सारे के सारे सदस्य तो छात्र ही है और सारे छात्र नहीं, इसने बोला था कुछ है, तो इसका मतलब तीसरा भी गलत है। तो चलिए तीसरा हो गया गलत। उसके बाद है उपयुक्त निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ना, बिल्कुल दूसरा निकाला जा सकता है ना, तो चौथा गलत है। तो इसका मतलब यहाँ अपना जो सटीक आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा साथियों। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक के सामने के फलक पे कौन सा अंक आएगा? अब इसमें देखो एक चीज गौर से देखो, इसने बोला है कि इसके दो तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं सोल्व करने के, लेकिन अभी यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 1 दिया हुआ है और इसके बाद में यहाँ पे नीचे इसके कितना दिया हुआ है, देखो 1 मिनट साथियों, थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं इसको। अब देखो एक ये दे रखा है और एक ये पास में, एक और जो पास में दिया हुआ है वो भी बना लेते हैं अपन। उसके बाद थोड़ा देखते हैं इसको, है ना। चलिए जैसे भी बना एक बार देख लेते हैं। ये 1 यहाँ दिया हुआ है, 5 ये दिया हुआ है, 6 ये दूसरे पे दिया हुआ है। उसके बाद देखो 4 6 5, अब 5 6 अगल बगल है, यहाँ भी 5 6 अगल बगल है, ठीक बात है। अब क्या पूछ रहा है, एक के सामने फलक पे कौन सा अंक आएगा? सीधी सी बात है, जिस जोड़े को देखो ये 5 और 6,
इसको उल्टा करेंगे, मान लो इसको उल्टा करेंगे तब पता चल जाएगा ना नीचे कौन है, और उल्टा करेंगे तब 6 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा इधर और 5 आ जाएगा इधर, और ये देखो यहाँ पे 6 इधर आ गया 5 इधर आ गया, इसका मतलब यहाँ उल्टा किया हुआ है, तो उल्टा किया है तो ऊपर कौन आया 4, इसका मतलब 1 के जस्ट सामने कौन है 4 है। तो इतने आसान तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47। वर्ग रेखा कोण त्रिभुज बिंदु, ये एक तरीके से अपने को दिया हुआ है कि इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो साथियों सबसे पहले कौन आता है बिंदु, सबसे पहले कौन आता है बिंदु, मतलब 5 नंबर ऑप्शन वाला। फिर उसके बाद बिंदु से थोड़ा बड़ा कौन होगा रेखा, बिंदु से बड़ा कौन होगा रेखा, कौन से ऑप्शन में 2 में। रेखा से थोड़ा बड़ा कौन होगा कोण, कौन से ऑप्शन में 3। कौन से बड़ा कौन होगा त्रिभुज, कौन से ऑप्शन में 4। और सबसे बड़ा होगा वर्ग, कौन से ऑप्शन में पहले में। तो क्रम क्या बना 52 341, कौन से ऑप्शन में दूसरे में। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। द्रव दूध जल, सबसे पहले दिया हुआ द्रव, तो साथियों ये हो गया अपना द्रव। द्रव का मतलब क्या होता है लिक्विड, और द्रव में कौन आ जाएगा दूध, द्रव में कौन आ जाएगा दूध, और द्रव में कौन आ जाएगा जल या पानी। इसका मतलब ये वाला निरूपण सही हो जाएगा, पहले एक गोला और उसके अंदर 2 सर्किल, दूसरे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1600 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 600 रुपए है। एडल्ट का तो कितने लग रहे हैं 1600, और एक चिल्ड्रन है उसका कितना लग रहा है 600। ठीक है, 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है, 2 के साथ एक बच्चा क्या है भाई फ्री है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 7 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी। अब अडल्ट कितने इसमें 17 और बच्चे कितने 7। अब अपने को पता है 2 अडल्ट के साथ 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा फ्री है, तो इसका मतलब 14 अडल्ट अगर होते तो 7 बच्चे फ्री हो जाते। अब अपने पास तो 3 अडल्ट ज्यादा ही है, तो इसका मतलब बच्चे सारे फ्री हो गए, सिर्फ अडल्ट के पैसे लगेंगे। कुल मिला के बात यह 7 बच्चों के पैसे नहीं लगेंगे। पैसे किसके लगेंगे, सिर्फ इन अडल्ट के लगेंगे, वयस्कों के लगेंगे। तो छूट कितने रुपए की हो गई साथियों 7 बच्चे मान लो अगर इनके रुपए लगते, एक बच्चे के कितने लग रहे हैं 600, तो 7 के कितने 4200। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो कितने रुपयों की छूट हो गई 4200 रुपयों की। अच्छा ये छूट कितने पे हुई है, तो ओवरऑल सारे रुपए अपन देखें तो कितने लगते, एक तो 16 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो हो जाएगा अडल्ट का। 16 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका हो जाएगा अडल्ट का, और 4200 रुपए बच्चों के। तो 16 को कर लेते हैं अपन 17 से मल्टीप्लाई, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और एक 16 और जोड़ दो क्योंकि 17 12 6 दूनी 12, 6 6 12 5 1 6 1 7, और ये 2 मतलब 27,200। 27,200 रुपए तो हो गए अडल्ट के, और 4200 रुपए हो गए बच्चों के। तो टोटल रुपए कितने लगे अपने 27,200 और 4200 हो गए आपके 31,400। तो 31,400 रुपए लगते किसके 27,200 तो अडल्ट के और 4200 रुपए बच्चों के लगते। अगर सारे लगते तो सारे लगते तो 31,400 लगते, बट अब 4200 की छूट हो गई है, तो इसका मतलब अपने रुपए कितने लगे हैं 27,200 ही लगे हैं। तो छूट कितनी हो गई साथियों, कितने प्रतिशत हो गई 4200 डिवाइड बाई 31,400 गुणा 100। ये अपनी क्या हो गई साथियों छूट हो गई है। 2 0 से 2 0। ओवरऑल इसको पूरा काट देना, जो भी ऑप्शन आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या है साथियों, जैसे मान लो पहले त्रिज्या थी r, अब उसमें वृद्धि कितनी कर दिया 15%। 15% की वृद्धि का मतलब कितनी हो गई वो 115/100r। कितनी हो गई साथियों 115/100r। तो अब बोल रहा है कि उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो देखो सीधी सी बात है क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। तो एक तरीके से ऐसे नॉर्मल अपन देखें, अगर इसको काट दें तो 1.15r, 1.15r ये हो गई है इसकी त्रिज्या। पहले थी r, अब हो गई है 1.15r। तो अब जो आपकी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो क्या होगी पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो नया तो क्या हो जाएगा
पाई और आर स्क्वायर, आर कौन है 1.15 आर, ये तो नई आर है, और पुराने वाली साथियों क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कॉमन आ गया अपने पास, और यहां पे 1.15 का स्क्वायर मतलब 1.15 इंटू 1.15, और माइनस में इधर कौन बचेगा अपने पास, ये पाई आर स्क्वायर ही कॉमन ले लो आप, तो इधर बच जाएगा 1। अब 1.15 इंटू 1.15 इसका स्क्वायर मतलब इनको मल्टीप्लाई करके 1 घटा देंगे, तो ये हमारे पास कौन आएगा नया क्षेत्रफल आएगा साथियों, कौन आएगा नया क्षेत्रफल। अगर इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करें तो इतना आपने देख लिया होगा, आगे चलते हैं अपन। पाई आर स्क्वायर तो हो गया अलग, 1.15 इंटू 1.15 तो 115 मान लो, इसको भी 115 मान लो, और नीचे कौन आ जाएंगे 100 पॉइंट हटाएंगे तब, और माइनस में कौन है 1, माइनस में कौन है 1। अब देखो 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, तो एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा 400, 20 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और ये 23 को 23 से करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, माइनस यहाँ पे एलसीएम 1 को 4 से करेंगे 400 बार, 129 बट्टा 400। अब अपने को निकालना है साथियों क्या परसेंटेज कि कितना उसके क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 32.1 बचा, 1 में पॉइंट आ गया 10, 4 दूनी 8 बचा, 2 4 पंजे 20, 32.25। ये कौन से में दूसरे विकल्प में, सेकंड विकल्प अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ये साथियों आपके जो 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के बचे हुए थे वो क्लास आपकी अभी कंप्लीट हो गई है। तो मतलब अपन ने 2021 तक के पेपर है वो कंप्लीट कर लिया। कल अपन 2020 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। तब तक साथियों आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ओके, और वीडियो को लाइक भी करो, और जो समझ नहीं आए वो चीज कमेंट में आप पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद साथियों।